ये हमारा वर्ल्ड डल लेक आपके सामने शिकारे जाते हुए, बहुत ही खूबसूरत सा मंजर। और इसमें आप देखें, इसमें जो ट्रैक बना हुआ है हमारे इन इवेंट्स के लिए, आज के फेस्टिवल के जो इवेंट्स हैं उसके लिए ट्रैक बन चुका है। काफ़ी दिनों से मेहनत चल रही है, डिपार्टमेंट लगा हुआ है, वॉलंटियर्स लगे हुए हैं, खिलाड़ी लगे हुए हैं जो कोशिश कर रहे थे कि इसको तैयार करें, और आज फाइनली ये तैयार है। हालांकि पीछे जब बारिशें हुई थी तो कुछ देर के लिए लगा था शायद इस इवेंट को पोस्टपोन करना पड़ जाए, लेकिन ऊपर वाले का करम रहा। आज इतना शानदार मौसम, और इस खूबसूरत से मौसम में ये खूबसूरत नज़ारा हमारे तमाम नाज़रीन के सामने। वसाफ हमारे साथ, वसाफ जुड़ चुके हैं। वसाफ, बताएं कैसा है माहौल वहाँ का और क्या कुछ हो रहा है अभी वेन्यू पर, बताएं हमें। वसाफ, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? आप सुन पा रहे हैं मुझे? वसाफ की आवाज तबरेज मुझे नहीं पहुंच पा रही है, हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। वसाफ से जानेंगे कि क्या कुछ है। वसाफ, हमें बताएं वहाँ क्या है माहौल अभी, कि इतना बड़ा इवेंट होने जा रहा है और ये हमारे लिए एक बहुत खुशी की बात है। थोड़ा हमें बताएं वहां से, वेन्यू से कुछ बताएं, क्या चल रहा है वहाँ। बहुत बहुत शुक्रिया तबरेज आपका। बड़ा जबरदस्त एक हिस्टोरिक इवेंट यहाँ पे कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। एक जबरदस्त इवेंट, खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स इवेंट फेस्टिवल 2025। और आप जानते हैं कि नाज़रीन मोहतरम, ये पुरसुकून डल लेक के किनारे, खूबसूरत डल लेक के किनारे, और ये जो डल लेक है हमारी मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है। लेकिन आज यहाँ पे मेहमान नवाजी टूरिस्ट की, सयाह की नहीं होगी, बल्कि आज मेहमान नवाजी एथलीट्स की होगी। जी हाँ, वाटर स्पोर्ट्स होने वाला है, एक जबरदस्त वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025। तैयारियां बड़ी जबरदस्त है, क्योंकि हमने कल भी यहाँ पे आए थे, एथलीट से बात की थी और बड़े एक्साइटेड है कॉम्पिटिशंस के हवाले से। मुख्तलिफ रियासत से, यूटी से बच्चे आए हुए हैं पार्टिसिपेट करने के लिए। मोर देन 500 पार्टिसिपेंट्स हैव कम टू कॉम्पीट इन दिस एक्साइटिंग कॉम्पिटिशन। तो बड़ा जबरदस्त इवेंट होने वाला है, एंड वी आर ऑल एक्साइटेड। एंड होपफुली ये जो 21 से 23 तारीख तक खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 होने वाला है। एंड वी होप कि नाज़रीन आप भी आइए, हमारी JNK की टीम को सपोर्ट कीजिए। उनका जीतना बेहद जरूरी है, बिकॉज हमारा अपनी रियासत है, अपना खित्ता है। तो बड़ा जबरदस्त जो है कंपटीशन होने वाला है। मुख्तलिफ स्टेट से बच्चे आए हुए हैं, और ये जो कंपटीशन ये जॉइंटली ऑर्गेनाइज कर रहा है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड जम्मू एंड कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से। जैसा कि मैंने कहा कि ये जो डल लेक, खूबसूरत डल लेक के किनारे मैं यहाँ पे आया हूँ, और हमारे साथ कुछ मेहमान भी हैं, उनसे भी बात करेंगे, उनसे मजीद जानने की कोशिश करेंगे इस फेस्टिवल के बारे में। 21 से 23 तारीख तक जो ये फेस्टिवल होने वाला है। और जो हमारे साथ अभी मेहमान जुड़े हुए हैं वो है बिल्किस मीर, एक्वा क्वीन ऑफ JNK। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। इट इज वंडरफुल मॉर्निंग, वी आर हियर इन डल लेक। थैंक यू सो मच। अच्छा, सबसे पहले देखिए, मैंने ब्रीफ क्या कुछ इस इवेंट में होने वाला है, लेकिन आपसे जानेंगे कि ये 3 दिन 21 से 23 तारीख तक क्या कुछ हम देखने वाले हैं। अभी आपके सामने 1000 मीटर्स की रेस स्टार्ट हो गई। 2 हीट्स अभी हो गए, जिसमें आपने देखा जम्मू कश्मीर का मोहसिन पार्टिसिपेट कर रहा था, बहुत अच्छी पार्लिंग किया, और होपफुल वो फाइनल में जाएगा। और अभी आपके सामने C1 1000 मीटर भी हो गया। इस इवेंट में टोटल 14 मेडल्स की फाइट होगी, 10 इन स्प्रिंट एंड 4 इन कैनो सलालम हेड टू हेड। और एक्साइटेड इवेंट्स होंगे, और शार्प 10:30 बजे आपके 2 फाइनल्स होंगे, और उसके बाद तुरंत हमारे 200 मीटर्स की रेसें भी होगी। बहुत ही एक्सीलेंट कोर्स, और खिलाड़ी बहुत ही खुश है। और जिस हिसाब से रेस कोर्स और इक्विपमेंट एंड टेक्निकल कंडक्ट आप देख लीजिए, हमारे जो टेक्निकल टीम सुबह 5:30 बजे से लगे हुए हैं। एंड फाइनली पहली बार जो मैं देख रही हूँ कि इंडिया में मतलब ऑन टाइम हमने स्टार्ट किया, 8 बजे पहली रेस स्टार्ट होगी। इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, एंड वी आर वेरी होपफुल विद दिस इवेंट। हमें जम्मू कश्मीर आज जो वाटर स्पोर्ट्स का हब बन चुका है। पहले डल झील का जो शांति शिकारा एंड टूरिज्म, नाउ ये पूरे वर्ल्ड में मैसेज आ रही कि डल झील आज वाटर स्पोर्ट्स का हब बना, और ये एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म, और इससे बहुत सारा टैलेंट अनमास्क हो जाएगा।
बहुत शुक्रिया। और जैसे कि आपने रिप्रेजेंट किया है, आपने पेरिस में भी रिप्रेजेंट किया, तो आप ये जानना चाहेंगे क्योंकि यहाँ पे आप सारा ऑपरेशंस हैंडल कर रही है, तो तैयारियां किस तरीके से, बिकॉज आपने देखा है कि किस लेवल का कंपटीशन वहां होता है, तो उस हवाले से कैसी तैयारियां हैं कश्मीर की, J&K की? बहुत जबरदस्त तैयारियां है, एक प्रेस्टिजियस इवेंट। और आप देख रहे हो कि ये जो इवेंट है इसमें खिलाड़ियों को दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वन इज रेस कोर्स विच इज आउटस्टैंडिंग एंड वन इज इक्विपमेंट। ये जो इक्विपमेंट है ये वर्ल्ड चैंपियनशिप, ओलंपिक और ऐसे इवेंट्स में इस्तेमाल होता है। और इसमें आप देख रहे हो जो अभी पेरिस में इवेंट हुआ, यही बोर्ड्स हुए और इंशाल्लाह आने वाले दौर में मुझे लगता है नहीं रहेगा वो झील तक ही महदूद नहीं रहेगा वाटर स्पोर्ट्स। मानसबल और वुलर में भी हम ऐसे टूर्नामेंट्स करें, अदर लेक्स में। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि सेव डल का जो नारा है तो वो वाटर स्पोर्ट्स से ही बच सकता है। जब वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होगी, आप देखिए डल कितना क्लीन लग रहा है। सो वी शुड प्रमोट मोर वाटर स्पोर्ट्स, वी शुड डेवलप क्लब कल्चर सो दैट हम लेक्स को साफ रखें। एंड द सेकंड इज इट इज नॉट ओनली टूरिज्म, इट इज नॉट ओनली स्पोर्ट्स प्रमोशन, इट्स अ टूरिज्म प्रमोशन। स्पोर्ट्स पर्सन्स आर द एम्बेसडर्स, ये मैसेज लेकर जाएंगे, ये कश्मीर के एम्बेसडर्स बनेंगे और आने वाले दौर में ऐसे इवेंट्स होंगे। और वी आर ग्रेटफुल टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कश्मीर, जिन्होंने एक ऐसा प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म दिया एथलीट्स को। और मुझे लगता है इससे बहुत ज्यादा टैलेंट अनमास होगा जो कंट्री को रिप्रेजेंट करेंगे एशियन गेम्स पोडियम में। वाई कैनोइंग इज 16 मेडल्स इन ओलंपिक्स एंड आई एम वेरी होपफुल दिस स्पोर्ट्स विल बी द प्रायोरिटी इन ऑल स्टेट्स। और जब इंडिया की जो रैंकिंग है अभी ओलंपिक्स में दैट इज 71, अगर इस स्पोर्ट्स को प्रायोरिटी दिया जाएगा ग्रास रूट लेवल पे, और मुझे लगता है इंडिया को जो ग्लोबल नाम वो इसी स्पोर्ट से हो जाएगा। 16 मेडल्स, अगर बाकी स्पोर्ट्स की बात करेंगे देयर इज ओनली 1 मेडल। सो आई एम वेरी होपफुल कि ये स्पोर्ट्स इंडिया को ग्लोबल नेम दे सकता है, जो बेस्ट रैंकिंग है टॉप 20 में ला सकता है एशियन गेम्स एंड ओलंपिक्स में। थैंक यू। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया बिल्किस मीर हमसे बात करने के लिए। एंड नाज़रीन, इससे दो पॉइंट्स क्लियर आया हो जाती हैं कि एक तो इससे टूरिज्म बढ़ेगा, वाटर स्पोर्ट्स ही नहीं बल्कि टूरिज्म सयाहत बढ़ेगा, और इसके साथ साथ ही एक जबरदस्त की जो हमारा डल झील है वो क्लीन होगा। तो ये एक पॉजिटिव मैसेज है और आने वाले टाइम के लिए और भी इवेंट्स होंगे, इवेंट्स वाटर स्पोर्ट्स इवेंट्स। अच्छा नाज़रीन, होपफुल की जो है हमारी रियासत कुछ मेडल्स जो है यहाँ से ले सके, जीत सके। और उस पे आते हैं, चलते हैं, हमारे साथ कुछ बच्चियां हैं, उनसे बात करते हैं, ये इस कंपटीशन में हिस्सा ले रही हैं, तो कैसी तैयारी है इनका इस हवाले से जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम रुतबा महराज है। और किस इवेंट में आप जो है पार्टिसिपेट करने वाली हैं? मेरा K4 का इवेंट है। अब K4, क्योंकि हमारे नाज़रीन इतना अवेयर नहीं है, थोड़ा सा हमें बताइए कि K4 क्या है। जैसे कि अभी ये K1 का इवेंट हो रहा था, वैसे ही होता है बोट, उसमें 4 बंदे बैठते हैं, उसी को K4 बोलते हैं, और मेरा वही वाला इवेंट है। आपका K4 है? देखिए ये हमारा होम, क्योंकि देखिए ये हमारा होम, तो बाहर से वो आएंगे ना, तो बाहर से वो आएंगे, बच्चे आएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, तो आपकी तैयारी करारी है कि उनको जवाब देना है कि मेडल ले जाना है? मेडल ले जाएंगे इंशाल्लाह, बहुत अच्छी है, हमें प्रैक्टिस बहुत अच्छी है और हमें बहुत सपोर्ट किया। हमें वो भी बैठना तक नहीं आता था, हमें बैठना तक नहीं आता था, हमें यहाँ तक बिल्किस मैम ने पहुँचाया। और इससे पहले भी हमारे नेशनल्स हुए हैं, भोपाल में हमारा नेशनल था, और ये खेलो इंडिया का जो इवेंट है ये पहली बार हो रहा है हमारे कश्मीर के डल लेक में। और सोचा नहीं था, होपफुल है कि इंशाल्लाह हम। बहुत थैंक यू हमसे बात करने के लिए। एक और बची है हमारे साथ, क्या नाम है आपका? एक और बची है रुखसाना, किस आप कंपटीशन में, किस इवेंट में आप हिस्सा लेने वाली हैं? K1। और कैसी तैयारी है आपकी, एक्साइटेड हैं? बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो हमें उनके साथ लड़ना है, मेडल लेके जाए। होपफुली ये एक पॉजिटिव है, हमें उनके साथ लड़ना है। एंड हार जीत पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ होता है, लेकिन जरूरी है कि आप कंपटीशन में एंड तक बने रहे, वो इम्पोर्टेंट है। और हमें बताइए कि आप कब से प्रैक्टिस कर रही हैं यहाँ पे डल झील में? हमारे 2 साल हुआ है, हम यहाँ तक पहुँचे मैम की, वरना हमें तो पता नहीं था कैसे क्या बैठना है, यहाँ तक हमें पहुँचा।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए आप दोनों का। और नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि दोनों बच्चियां बता रही थी, बिल्किस मीर जो कि एक्वा क्वीन है, उनका एक बड़ा रोल रहा है बच्चों को डेवलप करने में। वाटर स्पोर्ट्स जो एक्टिविटीज़ है यहाँ पे, जो इस टाइम पे इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स इवेंट, बिल्किस मीर का एक बड़ा ज़बरदस्त कॉन्ट्रीब्यूशन है। और नाज़रीन मोहतरम, इस हवाले से और भी मज़ीद हम जाने की कैसी तैयारियां हैं, और तैयारियों के हवाले से एक बड़ा पॉपुलर फेस हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शाहनवाज साहब, आप प्लीज यहाँ पे आइए। और जो कि यहाँ पे SKICC में हेड ऑफ ऑपरेशन है, तो आपसे पूछेंगे, क्योंकि आए रोज हम देखते हैं कि मुख्तलिफ इवेंट्स हो रहे हैं, हर रोज या वीकली इवेंट्स हो रहे होते हैं। तो ये जो इवेंट है, ये किस तरह से मुख्तलिफ है अदर इवेंट से? Thank you for just inviting me here. SKICC is an established hub and one of the best hubs for the MICE tourism in the country. But this is really a historical one. See, although we have hosted thousands of national and international events, MICE events, as you are aware. But ये जो है ये historical इसलिए है कि we have expanded our arena into our backwaters. Dal Lake का जो है, Dal Lake का जो water, and first time we have been explored for such games, water games, which will give us a global name. Globally, already we have done G20 and other international events, and our expertise has been made used to do them successfully. But this water sports game gives it opens our eyes and mind that we can host more such events and maybe international events. So the SKICC is proud to have Pan India event, and the sports persons from all over the country. Like this Bilkis was telling that 40 के करीब यहाँ पे players हैं, 40 gold medals यहाँ पे दिए जा रहे हैं. Absolutely, from Pan India, from all states and UTs. So this has expanded our arena, and we love to host such events in future as well. बहुत शुक्रिया शाहनवाज साहब हमसे बात करने के लिए। और नाज़रीन मोहतरम, ये थोड़ी सी हमने बातचीत की और थोड़ी सी जानने की कोशिश की कि क्या कुछ आज इस इवेंट में इन 3 दिन होने वाला है। और नाज़रीन मोहतरम, वी आर होपफुल कि आप जरूर आएंगे इस इवेंट में और हमारी रियासत को, JNK को सपोर्ट करने आप जरूर आएंगे। फिलहाल बैक टू द स्टूडियोज। वसाफ, बहुत बहुत शुक्रिया। वसाफ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा वहाँ के नज़ारा देखकर, वहाँ अपने एथलीट से बात करी, अपने एथलीट्स